नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपके सामने जो दो सीरीज दे रखी हैं इनका सम फाइंड करने के ऊपर ब्लू जावा में प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो आइए पहली सीरीज से शुरू करते हैं। दोस्तों पहली सीरीज है x प्लस एक्स पावर 8 प्लस एक्स पावर 15 प्लस एक्स पावर 22 प्लस एक्स पावर 29 प्लस एक्स पावर 36 डॉट 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 एन टर्म्स। दोस्तों हम जान चुके हैं कि किसी भी सीरीज का सम फाइंड करने के लिए एक फॉर लूप तो ज़रूरी होता है। हमारे सामने जो सीरीज है उसके हर टर्म में बेस x है और जो पावर है वो है 1, 8, 15, 22, 29, 36 डॉट 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 एन टर्म्स। दोस्तों अगर हम केवल पावर्स देखें तो वो पावर्स हैं 1, 8, 15, 22, 29, 36 डॉट 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 डॉट। पहले टर्म की पावर 1 है वो लिखी नहीं गई है। हम देख रहे हैं कि ये जो पावर्स हैं ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म है 1, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1 और जो कॉमन डिफरेंस है वो है 7। ये कॉमन डिफरेंस 7 कैसे आया? क्योंकि सेकेंड टर्म है 8 और फर्स्ट टर्म है 1, तो 8 माइनस 1 इज 7। उसी तरीके से थर्ड टर्म है 15 और सेकेंड टर्म है 8, तो 15 माइनस 8 इज ऑल्सो 7। फोर्थ टर्म है 22 और थर्ड टर्म है 15, तो 22 माइनस 15 इट इज अगेन 7। तो हर टर्म में अगर 7 जोड़ दें तो नेक्स्ट टर्म आ जाता है। दोस्तों हमें मालूम है कि किसी भी AP के nth टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। यहाँ a 1 है तो a की वैल्यू 1 रखते हैं, फिर प्लस साइन, फिर ब्रैकेट में n माइनस 1, उसके बाद इनटू कॉमन डिफरेंस विच इज 7। अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हम लिखेंगे 1 प्लस 7n माइनस 7। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7n माइनस 6। दोस्तों इसका मतलब जो nth टर्म है इस AP का वो है 7 स्टार n माइनस 6। दोस्तों हम जान चुके हैं कि किसी भी सीरीज का सम फाइंड करने के लिए एक फॉर लूप तो ज़रूरी होता है, और अगर वो सीरीज अगर AP के ऊपर बेस्ड है तो फिर उस फॉर लूप का फॉर्मूला होगा फॉर इंट i इक्वल टू a सेमीकोलन i इज लेस देन इक्वल टू t सेमीकोलन i प्लस इक्वल टू d। यहाँ a जो है वो AP का फर्स्ट टर्म होगा जो कि इस केस में है 1, कैपिटल T होगा nth टर्म विच इस केस में जो है कि 7 स्टार n माइनस 6 और d है कॉमन डिफरेंस विच इस केस में जो है 7। तो हमारा फॉर्मूला फॉर लूप का जो हम यूज करेंगे वो होगा फॉर इंट i इक्वल टू 1, क्योंकि a की जगह हम 1 रखेंगे, फिर सेमीकोलन i इज लेस देन इक्वल टू t है 7 स्टार n माइनस 6, तो हम 7 स्टार n माइनस 6 लिखेंगे। उसके बाद i प्लस इक्वल टू d, और d की वैल्यू 7 है तो 7 लिखेंगे। तो हम जो फॉर लूप यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में वो होगा फॉर इंट i इक्वल टू 1 सेमीकोलन i इज लेस देन इक्वल टू 7 स्टार n माइनस 6 सेमीकोलन i प्लस इक्वल टू 7। तो आइए दोस्तों इस सीरीज़ का सम फाइंड करने के ऊपर प्रोग्राम बनाते हैं। एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट का नाम डालते हैं लेसन 22Q और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देते हैं। फिर एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं S1 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर S1 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं और कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देते हैं क्लास S1। उसके बाद टाइप करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और हमें दो वेरिएबल इनपुट कराने होंगे, एक नंबर ऑफ टर्म्स इंट n और एक वैल्यू ऑफ x डबल
x। इसके बाद सम स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल डबल s इक्वल टू 0। इसके बाद जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, एक फॉर लूप चलाएंगे फॉर इंट i इक्वल टू 1 इसलिए क्योंकि AP का फर्स्ट टर्म 1 है। I इज़ लेस देन इक्वल टू 7 स्टार n माइनस 6। 7 स्टार n माइनस 6 इसलिए क्योंकि nth टर्म 7 स्टार n माइनस 6 है, और I प्लस इक्वल टू 7 इसलिए क्योंकि कॉमन डिफरेंस 7 है। अब फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन होगा और सम में जुड़ जाएगा मैथ डॉट POW x, i। हमारा सम आ चुका है, इसको बस प्रिंट करना है। दोस्तों सम प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln when n is equal to plus n plus and x is equal to plus x plus sum is equal to plus s। इसके बाद मेन मेथड बंद कर देंगे और क्लास को भी बंद कर देंगे। हमारा कोड बन करके तैयार हो गया है। इसको कंपाइल कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं और वैल्यूज़ के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों when n is equal to 3 and x is equal to 1.5, sum should be 465.0227966,308। तो आइए ये वैल्यूज़ डाल के देखते हैं। n equal to 3 and x is equal to 1.5, तो हमारा सम आ रहा है 465.0227966,308। आइए एक सेट ऑफ वैल्यूज और टाइप करके देखते हैं। इस बार when n is equal to 3 and x is equal to 2.5, sum should be 932850.9535217285। तो आइए टाइप करके देखते हैं। x n की वैल्यू डाल के देखते हैं 3 और x की वैल्यू डाल के देखते हैं 2.5। तो हमारा सम आ रहा है 932850.9535217285। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों अब सेकंड सीरीज करते हैं। दोस्तों सेकंड सीरीज है 1 माइनस 5 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 9 अपॉन एक्स पावर 8 माइनस 13 अपॉन एक्स पावर 12 प्लस 17 अपॉन एक्स पावर 16 डॉट 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 एंड टर्म्स। दोस्तों इस सीरीज के हर टर्म का हम केवल न्यूमरेटर देखें तो वो न्यूमरेटर्स हैं 1, 5, 9, 13, 17 डॉट 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 डॉट। ये न्यूमरेटर्स एक AP में हैं जिसमें फर्स्ट टर्म a है 1 और कॉमन डिफरेंस है 4। तो दोस्तों इस AP का nth टर्म होगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, यानी कि 4n माइनस 3। दोस्तों किसी भी AP के लिए जो फॉर लूप होता है वो होता है फॉर इंट i इक्वल टू a सेमीकोलन i इज लेस देन इक्वल टू t सेमीकोलन i प्लस इक्वल टू d। यहाँ a इज द फर्स्ट टर्म, कैपिटल T इज द nth टर्म एंड स्मॉल d इज द कॉमन डिफरेंस। इस केस में a इज 1, कैपिटल T इज 4 स्टार n माइनस 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो हमारा फॉर लूप आएगा फॉर इंट i इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन i इज लेस देन इक्वल टू 4 स्टार n माइनस 3 सेमीकोलन
i प्लस इक्वल टू 4। यही फॉर लूप जो है हम अपने प्रोग्राम में बनाएंगे। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सीरीज नंबर 1 का कोड रीयूज़ कर लेंगे। S1 का कोड ओपन करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर देते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं। फिर एक न्यू क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं S2 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर S2 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल प्लस वी से ओवरराइट कर देते हैं। अब जहाँ क्लास S1 लिखा है उसको क्लास S2 बना देंगे। और हमने देखा था कि हमारी सीरीज में प्लस और माइनस साइंस ऑल्टरनेट कर रहे हैं, तो एक वेरिएबल लेंगे इंट साइन इक्वल टू 1 और फॉर लूप में चेंजेस करेंगे। अब 7 स्टार n माइनस 6 नहीं होगा, 4 स्टार n माइनस 3 होगा और i प्लस इक्वल टू 7 नहीं होगा, i प्लस इक्वल टू 4 होगा। और फॉर लूप के अंदर s प्लस इक्वल टू साइन स्टार i स्लैश मैट डॉट POW x कॉमा i माइनस 1 होगा। और एक चेंज और होगा, वो है साइन स्टार इक्वल टू -1। बाकी सारे चेंजेस, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। हमारा कोड बन करके तैयार हो गया है। इसे कंपाइल कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए चेक करते हैं। दोस्तों when n is equal to 5 and x is equal to 2.5 sum should be 0.87768743763। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। n की वैल्यू डाल के देखते हैं 5 और x की वैल्यू डाल के देखते हैं 2.5। तो हमारा आउटपुट आ रहा है सम इक्वल टू 0.87768743763। आइए एक सेट ऑफ वैल्यूज और टेस्ट करके देखते हैं। इस बार when n is equal to 7 and x is equal to 3.0 sum should be 0.939619272। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। n की वैल्यू डाल के देखते हैं 7 और x की वैल्यू डाल के देखते हैं 3.0। तो हमारा सम आ रहा है 0.939619272। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों इस लेसन में हमने जो 2 प्रोग्राम्स बनाए हैं वो प्लस 5 और प्रोग्राम्स जो हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक में मिल जाएगी।